नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। राहुल भट्ट की हत्या के बाद देश की राजनीति गरमाई हुई है। हर कोई कश्मीर की बात कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि कश्मीर में कब आतंकियों का नाक में नकेल कसी जाएगी। ये बात सच है कि जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को पहले से कई ज्यादा तेजी से अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। 12 मई को आतंकियों ने बडगाम के चडूरा तहसील इलाके में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। राहुल भट्ट सरकारी कर्मचारी थे। राहुल भट्ट के घर वालों का कहना है कि वे 2 सालों से आतंकी हमलों के खतरों को भांपते हुए अपनी पोस्टिंग कहीं और करवाना चाहते थे, लेकिन उनके तबादले की अर्जी पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के सवालों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। संजय राउत ने 13 मई को मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी। ये मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा था। इसके लिए 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। 7 साल कितनों की घर वापसी हुई पता नहीं, लेकिन जो वहां रह रहे थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा है। उनकी भी हत्याएं हो रही हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। बार बार पाकिस्तान की तरफ उंगलियां मत उठाइए। इन हमलों को रोकने के लिए कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताइए। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। शिवसेना सांसद ने कहा, ये बात सिर्फ पंडितों तक सीमित नहीं है, अन्य लोग भी असुरक्षित हैं। गृह मंत्री को ये बात गंभीरता से समझने की जरूरत है। आम कश्मीरियों की सुरक्षा को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मामला हल नहीं होगा। राजनीति से परे होकर इसका हल तलाशना होगा। सख्त कदम उठाने होंगे। शिवसेना कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को बेहद संवेदनशीलता से समझती है। एक तरफ चीन का खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ कश्मीर अशांत बना हुआ है। इस समस्या का हल निकालना ही होगा। इस बीच बता दें कि गुरुवार को एआईएमआईएम के विधायक अकरबुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस दौरे में उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई। इस मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा, वे बार बार आते हैं महाराष्ट्र को चिढ़ाने के लिए। वे बार बार औरंगजेब की कब्र के सामने सर झुकाते हैं। महाराष्ट्र में अशांति पैदा करने की कोशिश है। औरंगजेब एक आक्रामक था, उसने महाराष्ट्र के मंदिरों को ध्वस्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके साथ संघर्ष किया। आप उसी महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र में चादर चढ़ा रहे हैं। मत भूलिए, औरंगजेब की कब्र खोदने वाले लोग महाराष्ट्र के ही थे। जो लोग औरंगजेब के भक्त हैं उनका भी वही हाल होगा। उनको भी एक दिन उसी कब्र में जाना है। संजय राउत कुछ भी सोच रखते हो, लेकिन सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। और सच यह है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं में कमी आई है। कोई भी बदलाव एकाएक नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।